जिगरे वाला प्लेयर केएल राहुल नहीं है, जिगरे वाला प्लेयर ऋषभ पंत है। मैं तो नहीं ये बात बोलता, जब बांग्लादेश गए थे आपने बोला केएल राहुल से कीपिंग भी करा लोगे, केएल राहुल से कीपिंग भी करा लोगे, केएल राहुल से बैटिंग भी करा लोगे। ऋषभ पंत को बाहर कर दिया, ऋषभ पंत बांग्लादेश से वापस आ गया इस बंदे के लिए। 107 बॉलें ये आदमी खेलता है, इधर आ जाइए जब तो चारू आ रही है। 107 बॉलें ये आदमी खेलता है, एक चौका मारा केएल राहुल ने, एक चौका, और डॉट बॉल्स का भंडार लगाता है। 50 के आसपास डॉट बॉल है, 49 डॉट बॉल्स। डोंट फॉरगेट विकेट कीपिंग सुशांत भाई, विकेट कीपिंग देखो। विकेट कीपिंग में असली औकात विकेट कीपिंग में पता चली है कि ये आदमी प्रेशर हैंडल ही नहीं कर सकता। 240 हाथ कांप रहे हैं बॉल पकड़ते हुए। भाई जब आप इस लीग में बिलोंग ही नहीं करते स्टेज में, आप कर क्या रहे हो 31 साल के यंगस्टर बनके? और कप्तान है, आने वाले आप कप्तान कर है। क्या रहे हो 31 साल के यंगस्टर बनके? आपके चक्कर में ऋषभ पंत को बाहर किया गया, ऋषभ पंत बांग्लादेश से इंडिया आ गया। मैं नहीं बोलता, बासुदा बोल के गए थे यहां पे कि अगर वो इंसिडेंट ना होता शायद उसका एक्सीडेंट भी ना होता। दिल पे उसकी भी लगी ना बात, सही बात है। ऋषभ पंत के शेड्यूल ही कुछ और होता, उसके दिल पे लगी बात के नहीं लगी। खैर हम इस बात में नहीं जाते कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो अनफॉर्चुनेट था, वापस आएगा वो। लेकिन भाई कर्मों से नहीं बच सकते आप। और आप केएल राहुल की सिलेक्शन हम शुरू से बोल रहे हैं, 2 वर्ल्ड कप खराब कर दिए केएल राहुल ने, T20 वर्ल्ड कप लगातार, दोनों में ओपनिंग खराब, आज लगातार वॉकिंग विकेट थी केएल राहुल T20 वर्ल्ड कप में, 2 वर्ल्ड कप लगातार, और उसको आपने हिलाया नहीं। आईपीएल में हमने वहां पे ऑस्ट्रेलिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था केएल राहुल का क्या होगा, उसको हटाओगे नहीं हटाओगे? राहुल द्रविड़ ने धड़ल्ले से बोला ना मैं हटाऊंगा ना कप्तान हटाऊंगा। कोई बात नहीं, नहीं हटाना आपने। वर्ल्ड कप हार के आए, केएल राहुल स्कीम ऑफ थिंग्स से बाहर हो गया। उसके बाद भी तुमने टेस्ट मैचेस में ऑस्ट्रेलिया आई इंडिया खेलने, पहले 2 टेस्ट में उसने बेड़ा गर्क करवा दिया, पूरी दुनिया चिल्लाने लग गई, वेंकटेश प्रसाद तक ट्वीट करने लग गए, तब जाके केएल राहुल ड्रॉप हुआ। एशिया कप में वापसी करी, बड़ा अच्छा खेला, नो डाउट, हमारा भी भरोसा जीता। इंजर था, बाहर था, बट मैं शुरू से बोल रहा हूं, क्या ये आदमी अंडर प्रेशर परफॉर्म कर सकता है? आज प्रेशर आया, बॉल ली, टाइम लिया, क्या ये आदमी अंडर प्रेशर परफॉर्म कर सकता है? आज किया क्या उसने? बॉल्स बर्बाद। भाई तेरे सामने विराट कोहली खड़ा है, तू बोल विराट तुम एंड तक खेलो, मैं मारता हूं, मैं देखता हूं केएल राहुल को कौन आउट कर सकता है, मार के दिखा रहा तू आज। और किए 14 बॉलों में 50 भी बनाए। फिर अपनी टुक टुक शुरू कर दी, जब मारने की बारी आई 9 ओवर बचे, आउट होके भाई साहब घर चले गए। 107 बॉलों में 1 चौका मार रहा है यार, जहन्नम की लानत तेरी बैटिंग के ऊपर। फाइनल में कोई बेड़ा गर्क करवा दिया। भाई इंटेंट कहां था तेरा? वो बंदा 100 बॉल खेल के गया है ना, ट्रेविस हेड, लबुशेन भी खेल लिया 50 की स्ट्राइक से। आप ये फेवरेटिज्म कर करके पर्चियां खिला के, क्योंकि देखो आप टूर्नामेंट निकाल सकते हो, यही टूर्नामेंट आपका इंडिया में था तो आप डोमिनेट कर रहे थे और बाकी टीम्स ने अच्छा नहीं खेला। सॉरी ना, साउथ अफ्रीका इतना बढ़िया खेल पाई, न्यूजीलैंड आपको थोड़ी बहुत फाइट दी, पाकिस्तान श्रीलंका ये बाकी तो टीमें मजाक करने आई थी। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 2 चैलेंजिंग टीम्स थी आपके सामने, और मैंने वर्ल्ड कप से पहले बोल दिया था इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल होगा, और ऑस्ट्रेलिया से मुझे डर है, क्योंकि वो ड्रामा करने नहीं आते तुम्हारी तरह, वो खेलने आते हैं। खत्म कर दिया मामला। उनकी तुम्हारी तरह टांगे नहीं कांपती। तुम वहां पे खड़े होकर ड्रामेबाजियां कर रहे हो, पर्चियां खिला रहे हो। केएल राहुल ने अपनी जिंदगी में एक प्रेशर मैच नहीं जितवाया, चाहे आईपीएल का हो, चाहे वनडे का हो, चाहे T20 का हो। कौन सा बड़ा टूर्नामेंट जिता दिया? पूरा करियर खत्म हो गया उस आदमी का। कौन सा बड़ा टूर्नामेंट जिता दिया उसने? 31 साल में भी यंगस्टर बना हुआ है वो, और उसको इतना बैकिंग। उसके ऊपर आपने कभी ईशान किशन लड़का बैटिंग नहीं हुई भाई, कीपिंग तो कर लेता, कीपिंग में हाथ कांप रहे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, भाई कौन सा वनडे प्लेयर है सूर्य कुमार यादव? ये कौन सा मुंबई इंडियंस कोटा चल रहा है इस टीम में? घुमा घुमा के बैटिंग। ईशान किशन तुमने भर रखा, सूर्य कुमार यादव तुमने भर रखा, कौन सा मुंबई इंडियंस का कोटा चल रहा है भाई? पूरे टूर्नामेंट में एक इनिंग आई सूर्य कुमार यादव की इंग्लैंड के अगेंस्ट, और सूर्य कुमार यादव इतना ही बड़ा वनडे प्लेयर था भाई, तू भेज उसको जडेजा से पहले खेलने दो ना, फिर उसको 15 ओवर। आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आपने धक्के से ये नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड, लख दी लानत मैं कहता हूं 64 की स्ट्राइक रेट, बॉल नहीं लग रही इस बंदे से। 14 डॉट बॉल निकाल के गया, हिटिंग का टाइम पे कम से कम 4-5 बार तो यूं भेजा। अगर तुम्हें लेट जा रहा है एक तो हिट कर दो। ट्रैविस हेलीकॉप्टर चला रहा वहां पे, ये स्लोअर वन पिक ही नहीं हो रही थी। ट्रैविस हेड स्लोअर वन पिक ही नहीं हो रही थी।
उनके छक्के आसानी से लग रहे हैं, हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा। भाई आप पिछले 10 साल से कुछ नहीं जीते, आज आप वन साइडेड फाइनल भी हार गए। आपकी वही गलतियां, ये मत मुझे बोलना कि सूर्य कुमार यादव से बेटर वनडे प्लेयर तुम्हारे पास नहीं है, बिकॉज तुम्हारे पास है, इतना नहीं होता। खिलाया नहीं तुमने भाई। आपने पर्चियां चलाई और वो पर्चियां आपके उल्टा पड़ गई। आज भी आप वेट करते सूर्य चमत्कार कर देगा, हूं लास्ट के 10 ओवर में आके जहन्नम की लानत में कहता हूं। सुशांत भाई, इंग्लैंड वाले मैच के अलावा सबसे कमजोर टीम के अलावा सूर्य कुमार यादव का बल्ला चला कब? आपने पूरे सिनेरियो देखो, वेस्ट इंडीज सीरीज, एशिया कप, वर्ल्ड कप, सूर्या 4 पे नहीं चल रहा, 5 पे ले आओ, 5 पे नहीं चल रहा, 3 पे ट्राई कर लो, 3 पे नहीं चल रहा, 6 पे ले आओ। भाई 140 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ प्लेयर है, उसमें से आपने सूर्या को धक्के से फिट करना है, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते भाई? अरे भाई केएल राहुल का बनता ही नहीं है। केएल राहुल अच्छा प्लेयर है, मान लिया, बट क्या वो तुम्हें टूर्नामेंट जिता सकता है? एक बार नहीं, उसने 10 बार बोल दिया भाई मेरे बस की नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, कृपया आगे बढ़े आप, मेरी तरफ ना देखें, मेरी शक्ल ही ना देखें आप, बस फिर भी शक्ल पे लानत ना देखें आप। देखने का नतीजा ये है, आपने इतना भरोसा दिखाया, ऋषभ को बाहर करा कि हमारा बेटा कीपिंग भी कर लेगा। मैं राजा बेटा ऐसे नहीं बोलता इसको। एशिया कप में जब ये इंजर्ड थे भाई साहब, हमारे राजा बेटा बहुत अच्छा खेला जी, आके एरो ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 मार दिया, तालियां, बहुत अच्छा किया, नो डाउट। भाई हमारी पूरी जिंदगी में 12 साल के बाद वर्ल्ड कप आ रहा था, इंडिया में हो रहा, अहमदाबाद में हो रहा, 1.5 लाख वहां पे देख रहा, सारा का सारा मैच तेरे कंधों पे आ गया, विराट कोहली तेरा बड़ा भाई आउट होके चला गया, अब तू सीनियर प्लेयर है, मैच जिता, ड्रामे ना कर, जिता छोड़ो भाई, तू सिंगल ले ले। कौन 107 बॉलों में 66 मारेगा, 61 की स्ट्राइक रेट से खेलेगा, एक चौका मारेगा, तो तेरी शक्लें देखने के लिए तो नहीं रखा हुआ भाई तुझे। 18 ओवर में एक चौका, ये बंदा ओपनर भी था। तो मैं देखो राजा बेटा ना बोलूं तो क्या बोलूं भाई? वहां पे ट्रेविस हेड भी, इनके हमसे जल्दी 3 आउट हो गए थे। कितने पे 3 आउट हो गए ऑस्ट्रेलिया के यार? 44 इन्होंने भी टफ टाइम निकाला, इन्होंने टफ टाइम निकाला, इन्होंने पूरा टफ टाइम काटा, ये उसके बाद इन्होंने तुम्हें मारा, आप आए हवा में इसने मारा, इसने मारा। और मैं तो रोहित शर्मा को भी बोलता हूं भाई, आपने जो पावर प्ले के मजे लिए ना टूर्नामेंट में, फॉर गॉड सेक, विराट कोहली को फरिश्ता नहीं आया हुआ जो सारे मैच जिता देगा, फॉर गॉड सेक। आप पिछले मैच में पावर प्ले में मजे लेके चले गए, वो वानखेड़े की पिच थी जहां पे आपका बॉम्बे का आ गया था श्रेयस अय्यर, ये यूं है भाई, अपने कंधे के मसाज करवाओ। फाइनल में हो देख लिया आपका कितने बड़े बदमाश हो आप। उन्होंने पकड़ा ऑस्ट्रेलिया ने, इधर आ, कितना बड़ा बदमाश है भाई, तो मैं तेरे को देखता हूं। रोहित शर्मा जब आप सेट हो गए हो, आप सबसे अच्छा खेल रहे हो, 150 की स्ट्राइक रेट पे आप खेल रहे हो, उसके बाद आप मैक्सवेल जैसे बॉलर को अपनी विकेट फेंक के चले गए, दिस इज नॉट अ जोक। क्या आप घबरा रहे हो 10 ओवर के बाद की बैटिंग नहीं होगी आपसे, कि पावर प्ले खत्म हो गया तो आपको खेलना पड़ेगा सिंगल डबल, कि उससे पहले निकल लूं? दूर तक किसी क्या कर कह रहे हो भाई आप? ये मैच जिताने की जिम्मेदारी आप पे थी, यू आर द कैप्टन। मेरा रोल है, मेरी एवरेज कम है, मेरी स्ट्राइक रेट ज्यादा है, भाई 100 बनाओ। बैटिंग एक तरफ, ये मत दिखा भाई, इसके हाथ जोड़ रहा हूं ट्रेविस हेड के, तो बैटिंग एक तरफ रख दो भाई, रोहित शर्मा रन बनाओ। जब 110 रन भी पड़े हैं, विकेट नहीं आ रही, 50 रनों की पार्टनरशिप हो गई, उसके बाद एकदम से कंधे गिर गए हैं। आप बॉलर के पास जाओ, उससे बात करो, कुछ कोशिश करो। ऑस्ट्रेलियन टीम की भाई आज कैप्टनसी में भाई तारीफ की, उनकी मैं सलाम करता हूं लोगों को, हर प्लेयर के लिए रणनीति लेकर आए हैं, जहां पार्टनरशिप बन रही है वहां पे कुछ कर रहे हैं। दुनिया के अगर साउथ अफ्रीका भी आती ना, वो भी तुम्हें हरा देती। इससे बेटर मैच साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया हुआ था। साउथ अफ्रीका ने कम से कम फाइट तो दी थी बॉस, 100%। तुम तो वहां पे हाथ जोड़ के खड़े हो गए जैसे ही विराट आउट हुआ कि हमारे बस की नहीं है, नतमस्तक होते हैं भाई, टांगे कांप रही है हमारी। सूर्या से बॉल नहीं टच हो रही, केएल राहुल टच ही नहीं करना चाह रहा। केएल राहुल को कितनी अपॉर्चुनिटी मिली भाई, तुम्हारे मेन स्पिनर बब्बर शेर, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा दे रख रख के पैर पे छक्के, उनका आ रहा है कौन? ट्रेविस हेड, 2 ओवर 4 रन लानत। उनका आ रहा है कौन? मिचेल, 2 ओवर 5 रन लानत। मैक्सवेल, रोहित शर्मा की विकेट ले रहा है, रन खा गया लेकिन सबसे बड़ी विकेट ले गया भाई। हमारे तो केएल राहुल ने तो ठेका ले रखा है ना कि भाई मैं तो मारूंगा नहीं रन, मैं तो राजा बेटा हूं, मैं तो अपनी सिलेक्शन जस्टिफाई करूंगा, ये यूं ये विकेट तो बचा लेता भाई, इसमें तो तालियां भाई तेरे लिए।
वो क्रीज पे आया था, मुझे ये पता था आउट तो ये नहीं होगा। वो चाहे 50 की स्ट्राइक रेट खेले, चाहे 40 की स्ट्राइक रेट खेले, आउट नहीं होगा। हमें ही भारी पड़ गया वो तो। और जब ऐसा खेलना हमें ही भारी पड़ गया तो यार। अबे ये पहले कल से खुश हो रहे थे भाई के इनको तो हम मारेंगे ही मारेंगे अरे इंडिया। पैट कमिंस ने बोला था ये 1,30,000 को चुप करवाऊंगा। ये चीज तो उसने रुला दिया 130 करोड़ को। उसने धड़ल्ले से चुप करवाया भाई, पूरे ये मैच कल में से खुश हो रहे थे। चिल्लाए हो बस। तुम्हारी अचीवमेंट अगर यही है कि सड़ी हुई पाकिस्तान की टीम को हराते तो भाई आपकी तालियां बजाता हूं। लो आप बहुत बड़ी अचीवमेंट कर लिया श्रीलंका आपने। को जैसे वो तो आपने। फिर भी 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, आप क्या जीते हो? आप क्या जीते हो बड़े खलीफा? आईपीएल $1 बिलियन। आईपीएल खिलवा लो एक और, कल शुरू करा दो, सभी खेलेंगे। फिर यू नो दुनिया की सबसे बड़ी लीग, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा डेप्थ क्रिकेट के अंदर। जब तक पर्चियां खिलाओगे कभी ना कभी तुम्हारे कर्म तुम्हारे पास वापस आएंगे और तुम्हें हराएंगे। आज तुम हारे इसी वजह से हो कि टीम सिलेक्शन आज भी ठीक नहीं है। रोहित शर्मा आज भी अपना रोल ही नहीं समझ पा रहे भाई। अगर 40-39 ही खेलोगे हर मैच में, तो हर मैच में तो आके विराट कोहली नहीं बचाएगा। विराट आउट, मैच खत्म। आप कभी कर लो मैच। लो या क्रीज पर खड़े रहो, सेट हो गए हो, सेट होने के बाद विकेट आप अपनी गिफ्ट करके जा रहे हो। हर मैच में हुआ है, सिवाय अफगानिस्तान वाले मैच में जब हमने 140 बनाए थे। केएल राहुल, द जनरेशनल टैलेंट, द ग्रेटेस्ट केएल, द स्मूथ एलिगेंट, द कमाल लाजवाब। मेरे को लाजवाब कर दिया। जवाब दे भाई, तेरा सही में जवाब। तू वो सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है, कसम से जवाब दे ही नहीं सकता कोई। कोई बोल दे भाई ऐसा क्यों खेलता, हमें क्या पता भाई क्यों खेला है ऐसा, किसी को नहीं पता। इसी को पता बस क्यों खेलो मैं ऐसा। और ये तो नहीं है कि तू ट्रेविस हेड को नहीं मार सकता छक्के, या तू मिच मार्श को नहीं मार सकता, या आप वहां पे जाके जो भी आपके सामने बॉलिंग करी उसको नहीं मार सकता। पर तू मारना ही नहीं चाह रहा भाई। तू इतना डर जाता है, इतना डर जाता है बड़े मोमेंट से। तेरे से बैटिंग छोड़ दे, कीपिंग नहीं हो रही। आज पूरे टूर्नामेंट में इतनी अच्छी कीपिंग करी है इस आदमी ने। सुशांत भाई जहां राहुल पे प्रेशर है, बड़े मैच में कुछ किया नहीं। बस जितने भी और लोग लोग लाइक कर देना प्लीज, और साथ ही में सब्सक्राइब कर देना चैनल को अपना प्यार। अबे यार तुम्हारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, इंडिया में मैच हो रहा था, पिच तुम्हारे मतलब की, ग्राउंड तुम्हारे मतलब का, 1.5 लाख आदमी तुम्हें सपोर्ट करने आया हुआ है। उन्होंने मार मार के तुम्हारा भरता बना दिया। तुम मैच में ही नहीं थे भाई। 130 ना तुम्हारी बैटिंग। अच्छा 10 ओवर में 80 बना लिए तुमने। जो तुम आउट होना शुरू हुए हो उसके बाद केएल राहुल भाई साहब आए हैं, सारा प्रेशर विराट कोहली पे, क्योंकि मैं तो अपनी विकेट बचाऊंगा, मैं तो बहुत महान प्लेयर हूं। बाद में मारूंगा। फिर विराट आउट हुए, वही विराट भी बार बार वही इनसाइड एज। विराट आउट हुए। एक तो पहले बम्बैया हमारा श्रेयस अय्यर भाई अपने कंधों का इलाज करा दे। वो आया कब गया कब ये पता ही नहीं लगा यार हमें। उसका पता क्या है, श्रेयस अय्यर का यही है भाई कि जब बड़ा मैच आएगा, जब विराट कोहली और रोहित ऊपर से रन नहीं बनाएंगे तो मैं 4 रन पे आउट होऊंगा। पहले मैच में इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0। आज के बाद आप देख लो क्या है बैटिंग। नहीं, उसके बाद आप आ जाओ। आपके केएल राहुल द ग्रेट तो देख ही लिया हमने। सब रविंद्र जडेजा, सब जो कोई शुभमन गिल ओ भाई तूने खुद को तो आउट करवाया केएल राहुल, तूने उसको ही मरवा दिया जडेजा को। सभी को भाई पारी-पारी से। जडेजा के शक्ल की हवाइयां उड़ी हुई है। कब भाई तक इसी सपोर्ट मोमेंट करेंगे के लिए यार? तो तुम लोग को बैक किया था कि इस मोमेंट में आके रन बनाओगे, विकेट लोगे। ना विकेट ली है ना रन बनाए, तो कर क्या रहे हो? किस बात के नंबर 1 ऑलराउंडर बन के घूम रहे हो? मजाक कर रहे किस बात के नंबर 1 ऑलराउंडर हो भाई तुम लोग? फिर आ गया सूर्या च्युइंगम चबाते हुए, कॉन्फिडेंट था पूरा, वो कॉन्फिडेंट था पूरा। चल और आता ठक बैट बार। की बॉल विकेट वो फाइनली पे घुमाते रहते बैट को अपने। T20 I'm number 1 T20 भाई One day I'm आपने number तो 1 सूर्य से धक्का ही किया ना, जो आपको मैंने पहले कहा, हर पोजीशन पे खिला के देख लिया। च्युइंगम में कहीं चबा तो चलेगा, के, कहीं भी नहीं चला। च्युइंगम में चबा के ना वर्ल्ड चैंपियनशिप नहीं जीती जाती। ये कोई मुंबई इंडियंस का आईपीएल नहीं चल रहा जो उन्होंने प्लेटर पे रख के गिफ्ट करना है आपको, है ना कि बच्चे आ गए हैं, आप छक्के मार दोगे, आप यूं करोगे तो यहां का छक्का मिल जाएगा, आप यूं करोगे तो यहां का छक्का मिल जाएगा। ना आप T20 वर्ल्ड कप में चले, ना आप आज चले। वनडे इंटरनेशनल फाइनल आपके दोस्त ने खिला दिया आपको। मैं तो उस टाइम भी बोला था भाई ये कौन सा मुंबई इंडियंस कोटा है। लोग मुझे बोलते थे सुशांत मुंबई इंडियंस कोटा बोला, 10 मैच जीत गए, आज हो गया, आज पता चल गया किसका कोटा कहां है। भाई ऐसे झूठ नहीं बोलते। वनडे में जो आदमी पूरी जिंदगी नहीं चला वो वर्ल्ड कप फाइनल में चल जाएगा। धक्के से फिट कर रहे हो T20 और तुम उसको छुपा रहे हो। आप उसको टेस्ट इतने कर रहे थे। बेशरम हो कि तुम उसको छुपा रहे हो। WTC भी ले तुम गए। में थी हिम्मत, तुमने उसको बैक किया राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने भेजते रविंद्र जडेजा के ऊपर। उसको आज 6 नंबर है ना उसकी पोजीशन, 7 नंबर तो जडेजा खेल रहा था ना। क्यों भरोसा नहीं था कि 15 ओवर वो खेल जाएगा? नहीं था ना भरोसा, हमें भी नहीं था।
मैं तो शुरू से बोल रहा था एक और विकेट गिर गई 25 ओवर में अगर सूर्य कुमार यादव आ जाएगा उसके बस की नहीं है। वो वनडे का प्लेयर ही नहीं है यार। तुम मुंबई इंडियंस कोटे में खिलाए जा रहे हो उसको कि ये कर देगा वो कर देगा। इस आदमी से इन पिचेस पे नहीं लग रही, अपने घर पे नहीं लग रही, उससे बाहर क्या करेगा? जो आईपीएल का शेर है कर दिए उसने बड़े ढेर, वो क्या करेगा वनडे में भाई। वनडे इंटरनेशनल में सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं बनती जब से 3 बार लगातार ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया तो स्वागत कर रही थी कि स्वागत नहीं करोगे हमारा, आ तू आ सूर्या आ। वेट कर रहे थे भाई। 3 बार जिस आदमी को गोल्डन डक पे आउट कर रहे वो तो रुके हुए थे, वो तो वैसे ही कह रहे थे देखो भाई रोहित शर्मा ने आगे आके पावर प्ले में ये वो ठाठू करनी है, उसने एक कैच देनी है, वो जाएगा 40-50 पे वो आउट हो जाएगा, है ना। शुभमन गिल को वैसे ही हम पकड़ लेंगे, उसको शॉर्ट बॉल मार के हम वैसे ही पकड़ लेंगे। विराट है अगर वो जिता गया तो जीत जाएंगे, वरना श्रेयस हमारा बच्चा है, केएल ने वैसे ही कुछ नहीं करना, उसके बाद आएगा सूर्या, वो तो वैसे ही 3 बार गोल्डन डक पे आउट हो चुका भाई। वो तो पप्पू चप्पू हमारा लप्पू चप्पू है, उसको तो हम वैसे ही आउट कर लेंगे। बाकी बचा कौन इनके पास? रविंद्र जडेजा जिता देगा इनको बैट से। अब किस पे उम्मीद करो? किस पे कल उम्मीद कर लो? पैट कमिंस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुश हो रहा था जैसे जीत चुका ऑलरेडी। मैं हैरान हूं कि आप डोमिनेंट साइड इंडिया, अब मुंह छुपा लो अपने। सारी दुनिया को शांत। एक बात बताऊं, 1 सेकंड रुको, रोना जरूर आ रहा है लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए ताली बजा दो भाई एक बार। प्लानिंग, कैप्टेंसी, बैटिंग, बॉलिंग, ऑन पॉइंट हर डिपार्टमेंट ऑस्ट्रेलिया को सल्यूट है भाई, ऑस्ट्रेलिया को सल्यूट है। हम हारे जरूर हैं लेकिन दे आर वर्दी चैंपियंस। हम 10 मैच लगातार जीते थे, 9 मैच लगातार जीत के, लेकिन जो मैच जीतना था वो जीत गए। 2 मैच हार के शुरू किया था। यार तुम्हें उन्होंने चांस भी नहीं दिया भाई, तुम्हें उन्होंने गेम में भी नहीं रखा, तुम्हें उन्होंने भगा के मारा, तुम गेम में भी नहीं थे। 10 ओवर पहले मैच खत्म कर दिया। स्टीव स्मिथ भी नॉट आउट था भाई, 2 ही तुमने 3 आउट करे, स्टीव स्मिथ भी नॉट आउट था, मार्श भी मारते हुए गया, पहला जो है तुम्हारा वार्नर वो भी पता नहीं कितनी बाहर की बॉल पे कट करते हुए चला गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। जिस तरह से उन लोगों ने बैटिंग की है भाई, लगता ही नहीं था कि इस यहां पर दिक्कत क्यों हो रही थी। केएल राहुल को सवाल खड़े हो रहे थे, हमारे बैटर्स क्या बैटिंग करना भूल गए थे? जब विराट कोहली का विकेट गिर गया सारी टीम पे प्रेशर आ गया, बिकॉज ले देके इस पूरे वर्ल्ड कप में आप एक अफगानिस्तान वाले गेम में रोहित शर्मा के ऊपर घूमे हो, बाकी सारे गेम में विराट कोहली के आसपास घूमे हो, जहां पे वो दोनों आपके लिए अंत तक नहीं खड़े हुए, आपने सारे सब काम ही खत्म कर दिया। एक बात बताओ, ये ट्रेविस हेड ने जो कैच करी है ना रोहित शर्मा की, इसी से पता चल जाता कि तुम यू डोंट बिलोंग विद ऑस्ट्रेलिया इन द फाइनल। पीछे भागते हुए कैच पकड़ी है जस्ट यार। लुक एट दैट कैच एंड लुक एट योर फील्डिंग, लुक एट योर कीपिंग टुडे, लुक एट योर बॉलिंग टुडे। एक्स्ट्रास, इवन एंथुसियाज्म, जब 100 रन रह गए तब हार चुके थे जहन में। इतना प्रेशर तुम पे पड़ता है, तुम बिछ जाते हो, लेट जाते हो, प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन, फियर ऑफ फेलियर घुस जाता है तुम्हारे अंदर। ओ भाई तुम थोड़े तगड़े लाओ रिंकू सिंह को यार, 2 नए बंदों को चांस यार, उठाओ इनको, हटाओ इनको। फेलियर किस बात का है यार? आप 10 साल तक कुछ जीते नहीं हो, कौन सा फेलियर है आपका? तो डरे ना कि फिर से भाई फिर से हार के तो हार ही रहे हो ना आप हमेशा। जब मेरे पास कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट हम ऊपर का देखते हैं, ऊपर उठने का, हम जीतने का देखते हैं। आप देख ही नहीं रहे हो यार, आपके अंदर बार बार वही हार गया। भाई जीते कब हो यार तुम लोग? किस बात के तुम लोग को क्या बोलेंगे जब तुम जीते ही नहीं हो? किस बात का फियर और फेलियर है भाई? आपके अंदर ये होना चाहिए हम जीते नहीं है, करके दिखाएंगे, प्रेशर लेके ही नहीं देंगे। पहले बैटिंग आपसे नहीं हुई, पहले आपसे फिर आपसे बॉलिंग नहीं हुई, 3 विकेट आपको जल्दी मिल गए, 3 में से मैं तो बोले 2 अगर वो डीआरएस ले लेता शायद आप 2 विकेट से आते। हाईएस्ट विकेट टेकर आपका शमी भाई, हाईएस्ट रन स्कोरर आपका, टॉप सेकंड रन स्कोरर भी आपका रोहित शर्मा, विराट कोहली। सबसे ज्यादा मैच इस टूर्नामेंट में आपने जीते, विकेटें सबसे ज्यादा आपने ली, 10 मैच आपने जीते, फिर भी आप चैंपियन नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि आप चोकर हो ही। आपने जो प्लेयर्स खिला रखे हैं वो लीग लेवल के प्लेयर है, चैंपियनशिप जिताने वाले प्लेयर वो अभी भी नहीं है। अभी भी विराट कोहली भाई, अपने से बेटर प्लेयर खिला लो ना यार, अपने से बेटर प्लेयर नहीं है क्या? इनको डर लगता है किसी और, यहां थोड़ा ये विराट कोहली और रोहित शर्मा कब तक खेल के आपको मतलब जिता सकते हैं या रन बना सकते हैं? कोई तो लाओ जो जिताएगा। मैं ये बोल रहा हूं भाई, देखो अब ये आपके पास ऑप्शन नहीं है मोस्ट प्रोबेबली इसके बेसिस पे कि फाइनल खेल गए रोहित शर्मा ही T20 की कप्तानी करेंगे अब यूएस में, क्योंकि अब तो ज्यादा टाइम बचा नहीं है ना, T20 वर्ल्ड कप तो आ गया, हार्दिक पांड्या की फिटनेस सब्जेक्ट है, तो भाई केएल राहुल को भी खिला लेना, क्या दिक्कत है?
वही फिर बेइज्जती आप- करानी है तो पूरी कराओ। जिन कंडीशंस नहीं भाई। में तुम्हारी टीम जाके वेस्ट इंडीज से हारी है अभी, वहां पे आप रोहित शर्मा को भी खिला लो, केएल राहुल को भी खिला लो, केएल राहुल को कैप्टन बना दो। हमारी बेइज्जती आदि क्यों कराते हो भाई? पूरा जुलूस निकलवाओ ना यार एक बार। मजे से निकलवाओ, ऐश करेंगे। ये टीम पूरी चेंज होनी चाहिए। ये हो गया इनका, देख लिया, 10 साल इन्होंने ट्राई कर लिया, इनकी किस्मत में नहीं है, बिकॉज इनके बस की नहीं है, बस बात खत्म हो गई। बट